वेलकम स्टूडेंट। आज हम अध्याय 1 प्रश्नवाली 1.1 का 5वां सवाल सीखेंगे। प्रश्न में बताया गया है कि मोहन अपने खाते में 2000 रुपये जमा करते हैं और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेते हैं। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि याद कीजिए। मोहन डिपॉजिट 2000 इन his bank account and withdraw 1642 from it. The next day it withdraw of amount from the account is represented by a negative integers. Then how will you represent the amount deposit? Find the balance in मोहन अकाउंट्स आफ्टर द विड्रॉल। बताया गया है कि मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये डिपॉजिट करे और अगले ही दिन उसी अकाउंट में से 1642 रुपये विड्रॉल कर लिए, निकाल लिए। तो हमें बताना है कि मोहन के खाते में 1642 रुपये निकालने के बाद में उसके खाते में अब शेष राशि कितनी है। तो देखेंगे जमा राशि कितनी है, निकाली गई राशि कितनी है, 1642। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो हम राशि निकाल रहे हैं उसे हमें नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है। मतलब जो निकाली गई राशि है उसे हम ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अकाउंट में जब पेमेंट डालते हैं तो हम धनात्मक अपना अकाउंट में पेमेंट की वृद्धि करते हैं, मतलब हम प्लस की हो जाते हैं। जैसे ही अकाउंट में से हम पैसा निकालते हैं तो हमारा अकाउंट माइनस, मतलब जो अकाउंट में राशि है उसमें से हमारी राशि माइनस हो जाती है। तो हम यहाँ 1642 के आगे माइनस करेंगे और 2000 में से 1642 रुपये को घटा देंगे। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0। तो जो रिमाइंडर राशि रहेगी वो कितनी रहेगी, 358 रुपये। यही अपना आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिएगा, बता रखा है रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर बिंदु बी तक, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर, बिंदु ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से, मतलब उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी वेस्ट पश्चिम की ओर तय करती है। पहले रीता बिंदु ए से बिंदु बी तक गई 20 किलोमीटर चल के पूर्व की ओर, फिर बिंदु बी से ईस्ट की ओर 30 किलोमीटर चली। तो अब रीता की पोजीशन बिंदु ए से एलएचएस साइड की ओर है ना। आगे बता रखा है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांकों से निरूपित किया जाए, मतलब अगर रीता पहले स्टार्टिंग में एक पॉइंट पे यहाँ पर है और वह बिंदु बी पर जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है, तो हमें प्रश्न में बता रखा है कि उस दूरी को हम धनात्मक मानेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ 20 किलोमीटर की जो
डिस्टेंस है या दूरी है, इसे हम प्लस भी लेंगे। और आगे बता रखा है तो पश्चिम वेस्ट की ओर तय गई पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। अगर रीता बिंदु ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की ओर धनात्मक की ओर गई है तो बिंदु बी से वापस पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर गई है, तो इसका मतलब है कि हम इस 30 किलोमीटर को माइनस में निरूपित करेंगे, क्योंकि पूर्णांक रेखा पर मैंने आपको बताया है कि कोई भी एक फिक्स पॉइंट पर आरएचएस वाला जो भाग रहता है वह धनात्मक रहता है और फिक्स पॉइंट पर एलएचएस वाला जो भाग रहता है वो एलएचएस होता है। मतलब इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक दोनों संख्या चलती है। अगर रेखा स्टार्टिंग में बिंदु बी की ओर साइड बिंदु बी पर जाती है तो वह धनात्मक की ओर गई है, बिंदु बी से वापस बिंदु ए को क्रॉस करते हुए पश्चिम की ओर जाती है तो वह ऋणात्मक की ओर जाएगी, है ना। तो देखिएगा बिंदु बी जब पूर्व की ओर गई थी रीता तो वह 30 किलोमीटर चली थी और क्वेश्चन के अनुसार हमें 20 किलोमीटर धनात्मक लेना है, पॉजिटिव लेना है। उसके बाद में प्रश्न अनुसार हमें रीता पश्चिम की ओर गई है और पश्चिम की ओर जाने पर पूर्णांक संख्या के अनुसार वह माइनस में रहेगी, तो 30 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है वह माइनस में रहेगा। देखिएगा तो अब हमें बताना है कि रीता बिंदु ए से कितनी दूरी पर कितने डिस्टेंस पे है, तो -10 डिस्टेंस पे 10 किलोमीटर की दूरी पर रीता बिंदु ए से दूरी पर खड़ी है। अब इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जो दूरी होती है, दूरी हुई, समय हुआ या क्षेत्रफल हुआ, कुछ भी ऐसी चीजें जो हम नापते हैं वह माइनस में नहीं लिख सकते हम। अगर अपना आंसर माइनस में आता भी हो, अगर अपना आंसर माइनस में आता भी हो तो हमें उस माइनस को हटा देना है। आंसर होगा हमारा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम प्रश्न क्रमांक 7 सीखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में 2 प्रश्न हैं। यहाँ पर आपको मैं पहला प्रश्न ही सिखाऊंगा। प्रश्न में बता रखा है कि दिए गए जो मैजिक बॉक्स है वह मैजिक बॉक्स है या नहीं है, मतलब वह मायावी वर्ग है या नहीं है। मायावी वर्ग के होने और ना होने की कंडीशन है। मायावी वर्ग तब मायावी वर्ग होगा जब उसकी तीनों रो, तीनों कॉलम और 2 डायगोनलों के जो आंसर है वह सेम रहेंगे, तभी वह मैजिक बॉक्स कहलाएगा। हमारे पास में मैजिक बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 7 का पहला मैजिक बॉक्स है। मैजिक बॉक्स में 3 रो, 3 कॉलम और 2 डायगोनल है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो की डिजिट, सेकंड रो की डिजिट, थर्ड की, फर्स्ट कॉलम की डिजिट, सेकंड कॉलम की डिजिट, थर्ड कॉलम की डिजिट और फर्स्ट डायगोनल की डिजिट और सेकंड डायगोनल की डिजिट यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ लिख रखी है। बस हमें इसको हल करना है। देखिएगा प्लस माइनस कितना हुआ 4, माइनस का 4 एज इट इज, प्लस माइनस 4 में से 4 गया तो 0, माइनस प्लस 5 में 2 जोड़ा तो 7, बड़ी संख्या माइनस का 7 प्लस का 4 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 7 में से 7 गया 0, 0 में 3 जोड़ा कितना होगा 3, माइनस का 3 एज इट इज, प्लस माइनस 3 में से 3 गया 0, प्लस माइनस 5 में से 5 गया 0, प्लस का 0 और 0 में 0 जोड़ा तो 0, माइनस प्लस 2 में 1 जोड़ा तो 3, बड़ी संख्या माइनस का 3 प्लस का 3 ऐसा ही, और माइनस प्लस माइनस 3 में से 3 गया तो 0, माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 गया तो 3, बड़ी संख्या प्लस तो प्लस का 3 और माइनस का 3 ऐसा के साथ, और प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 हो गया तो 3, बड़ी संख्या माइनस का तो माइनस का 3 प्लस माइनस 3 में से 3 गया तो 3, माइनस प्लस 4 में 2 जोड़ा तो 6, बड़ी संख्या माइनस का तो माइनस का 6 प्लस का 0 और माइनस का 6 में 0 जोड़ा तो माइनस का 6। यहाँ पर सभी के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या मैजिक बॉक्स नहीं है। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 सीखेंगे।
प्रश्न क्रमांक 8 में कुल प्रश्न 4 है। मैं आपको चारों क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको चौथा क्वेश्चन करूंगा। आप चौथा क्वेश्चन सीख जाओगे तो आप पहला, दूसरा, तीसरा सेल्फ कर लोगे। देखिएगा, पता रखा है क्वेश्चन में कि हमें ए और बी के निम्नलिखित मान दे रखे हैं। उस ए और बी के मान हमें इस समीकरण में रखना है और सत्यापित करना है कि जो मान हम इस समीकरण में पुट कर रहे हैं वह इस समीकरण को वेरीफाई कर रही है, नहीं कर रही है। चारों क्वेश्चन में ए और बी के मान दे रखे हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर चौथा करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथे में हमें ए का मान 28, बी का मान 11 दे रखा है। हमें ए और बी के मान समीकरण में रखना है। यहाँ पर मैंने समीकरण लिखी है, ए माइनस ब्रैकेट माइनस का बी ब्रैकेट क्रॉस इक्वल टू ए प्लस का बी। मैं ए की जगह 28 रखा, ए की जगह 28 माइनस की जगह पे है इसी ब्रैकेट माइनस बी की जगह 11 प्लस ए की जगह 28 फिर बी की जगह 11। 28 अपनी जगह पे है इसी माइनस माइनस प्लस 11, 28 अपनी जगह है प्लस 11। 28 और 11 कितना हुआ 39, इधर भी 28 और 11 कितना हुआ 39। LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब यह ए और बी का मान इस समीकरण को वेरीफाई करते हैं। अगला प्रश्न, अब हम प्रश्न क्रमांक 9 सीखेंगे। प्रश्नावली 1.1 में टोटल क्वेश्चन आपके 10 है। आपको मैं 10वां क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 में टोटल क्वेश्चन 5 है। 5 में से मैं आपको सिर्फ 4 करूंगा, 5वां आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित तत्वों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत, यहाँ जो 3 चिन्ह है हमें इस बॉक्स में बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, कहाँ पर बराबर लगाना है। ऐसे अपन को क्वेश्चन को हल करके बताना है। यूज द साइन ऑफ greater than, less than or equal in the box to make statement true। इस क्वेश्चन के टोटल क्वेश्चन 5 है, तो मैं आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करूंगा, 5वां आपको करना है। देखिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 1 में ब्रैकेट में माइनस का 8 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 8 एज इट इज, और यहाँ पर प्लस माइनस का 4 बॉक्स एज इट इज। फिर यहाँ पर ब्रैकेट खुलेंगे तो माइनस का 8 एज इट इज, माइनस प्लस का 4। फिर माइनस प्लस होता है, 8 में 4 जोड़ा तो 12, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का 12, और उसके बाद माइनस प्लस 8 में से 4 गया तो 4, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का 4। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि हर दोनों संख्या बराबर नहीं है ना, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस का 4 है, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो ग्रेटर देन का लग जाएगा। अब आगे देखेंगे, माइनस का 3 ब्रैकेट के आगे प्लस है तो प्लस माइनस का 3 प्लस का 7 एज इट इज। यहाँ पर ब्रैकेट 19 के आगे प्लस है तो प्लस माइनस का 19 ब्रैकेट 15 माइनस का 8 फिर प्लस माइनस का 9, माइनस प्लस माइनस 7 में 3 घटाया तो 4, बड़ी संख्या प्लस का 4 माइनस का 19 माइनस का 19 एज इट इज ब्रैकेट प्लस माइनस 15 में से 8 गया तो 7, बड़ी संख्या प्लस का 7 माइनस का 9 एज इट इज प्लस माइनस 19 में से 4 गया तो 15, बड़ी संख्या माइनस का 15 ब्रैकेट ऐसा प्लस माइनस 9 में से 7 गया तो 2, बड़ी संख्या माइनस की 2 माइनस। अभी भी इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो अभी भी माइनस 2 बड़ा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह लग जाएगा। आगे देखेंगे सी वाला, प्लस माइनस 41 में से 23 गया तो कितना हुआ 7, 17, 18, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 18 प्लस का 11 एज इट इज बॉक्स प्लस माइनस 41 में से 23 गया तो 18, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 18 और प्लस का 11 एज इट इज। माइनस प्लस माइनस 18 में से 11 गया तो 7, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 7 बॉक्स, फिर माइनस प्लस माइनस 18 में से 11 गया तो 7, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 7। अब
दोनों संख्या बराबर है, यहाँ पर इक्वलिटी का चिन्ह मिल जाएगा। आगे देखेंगे हम 39 39 ऐसे के साथ प्लस माइनस माइनस का 24 और माइनस प्लस माइनस का 15 बॉक्स 36 एज इट इज प्लस माइनस माइनस का 52 और माइनस माइनस प्लस का 36 39 में से 24 जाएंगे तो हमारे पास 15 बचेंगे, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 15 और माइनस का 15 एज इट इज बॉक्स प्लस माइनस माइनस 52 में से 36 जाएंगे तो 16, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 16 प्लस का 36 एज इट इज प्लस प्लस माइनस माइनस 15 में से 15 गया तो 0 बॉक्स माइनस प्लस माइनस 36 में से 16 गया तो 20 और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 20, बड़ा कौन है भैया तो 20, तो ग्रेटर देन का निशान लग जाएगा 20 के बाद। आपकी यह प्रश्नावली खत्म होती है।